तो जब किसी का वाक्य में कुंडलिनी जागरण होता है और थर्ड आई ओपन हो जाती है, मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि मैं उस एनर्जी के अंदर घूम रही हूँ। एक दिव्य अनुभव हो रहा था। मैं ऐसा लग रहा था कि मैं मेरे खुद में कोई काबू नहीं, धरती से कनेक्शन है मेरा थोड़ा छूट गया था। जब सब लोग सो रहे होते हैं तब आध्यात्मिक लोग जाग रहे होते हैं, और जब सब लोग जाग रहे होते हैं तब आध्यात्मिक लोगों का सोने का समय होता है। दरअसल जिन्होंने भी ये बात कही होगी बहुत सोच समझकर कही होगी, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी गहराई में बात छिपी है, जिसे आज मैं कोशिश करूंगी थोड़ा खोलने की, आप सब तक पहुंचाने की। दरअसल आज का जो मेरा स्पिरिचुअल टॉपिक है वो है ब्रह्म मुहूर्त। मैं आज आपको बताऊंगी कि मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के दौरान, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान इस ब्रह्म मुहूर्त की महिमा को क्या समझा और इस दौरान मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा। क्योंकि मैं उन लोगों में से हूँ जो अनुभव करती हूँ उसे ज़्यादा मानती हूँ। किताबें बहुत सी पढ़ी हैं हम सब ने, लेकिन जो आप एक्सपीरियंस करते हो, आप जिस पर उतरते हो, जिससे आप रूबरू होते हो, वो एक्सपीरियंस और किताबें पढ़ने के एक्सपीरियंस में जमीन आसमान का फर्क हो। तो आपको किताबों से हटकर आज एक ऐसा एक्सपीरियंस जरूर सुनने को मिलेगा जिससे आप अंदाजा लगा पाओगे कि वाकई में इस ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा क्या होता है कि हर साधु संत इसे तवज्जो देता है। तो ब्रह्म मुहूर्त के बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं कि ये एक ऐसा समय है जो परमात्मा से जुड़ने का समय माना जाता है, जो माना जाता है कि ये 3:30 से शुरू हो जाता है और 4:30 और 5 तक भी इसे गिनते हैं। माना जाता है ये वो समय है जहाँ पर आप ध्यान करते हो या मंत्र करते हो या कोई पूजा पाठ या साधना करते हो तो वह जल्दी सिद्ध होती है कि जो माइंड बॉडी सोल है हमारी, उनके बीच में एक अच्छा कनेक्शन होता है, जिसकी वजह से आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो इनहेंस होती है, बढ़ती जाती है। स्पेसिफिकली कुंडलिनी अवेकनिंग में इसे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है और मेरे एक्सपीरियंस में भी मैंने ये देखा है। इसके अलावा भी ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बहुत सारे बेनिफिट हैं और मेडिटेशन ध्यान करने के तो और भी ज़्यादा, भक्ति करने के तो बहुत ज़्यादा। मुझे मालूम है जो भी ये देख रहे हैं वो स्पिरिचुअल पीपल हैं और आपके पास बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है पहले से ही होगी और आप लोगों ने गैदर कर रखी होगी, तो वहाँ पर मैं अब डीपली नहीं जाऊँगी। अब मैं ब्रह्म मुहूर्त से रिलेटेड जो अपना स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। दरअसल जब मैंने ध्यान करना शुरू किया तब मुझे सिर्फ इतना आइडिया था कि ब्रह्म मुहूर्त के बारे में हर साधु संत ने ये कहा है कि जिसको भी अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है, ध्यान सही करना है, उसे ब्रह्म मुहूर्त पर उठना चाहिए। और मैं कहूँगी कि परमात्मा की मुझ पर कृपा रही कि ये समय पर मैं उठ जाती थी और मेरा मोस्ट ऑफ ध्यान मैं इस समय पर जरूर करती थी और आज भी मैं कर रही हूँ। तो जब किसी का वाक्य में कुंडलिनी जागरण होता है और थर्ड आई ओपन हो जाती है तो उसे ब्रह्म मुहूर्त की महिमा का पता चल जाता है। तो हर बार की तरह ब्रह्म मुहूर्त पर मैं उठ चुकी थी ध्यान करने के लिए और मेरा टाइमिंग 3:30 का रहता है और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन परमात्मा की कृपा इतनी है कि वो मुझे उठा देते हैं। पता नहीं कैसे उठाते हैं, ये तो वही जाने, उन्हीं का चमत्कार है। तो मैं टाइम पे उठ गई थी और मैं ध्यान करने के लिए बैठ गई थी और ये स्टार्टिंग टाइम की बात है जब मेरा कुंडलिनी जागरण हो गया था। तब मुझे एहसास हुआ कि जो मेरा क्राउन चक्र है, मतलब जो आपका हेड का ऊपर का एरिया है, वहां पर मुझे रोटेशन स्टार्ट हो गई थी। वहां पर मुझे ऐसा एहसास हुआ कि एनर्जी ऊपर से, यूनिवर्स से एक एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी है, वो मेरे इस हिस्से में अंदर की तरफ जा रही है और जो मेरी अंदर की ऊर्जा है उसके साथ टाई अप कर रही है, मतलब उसके साथ जुड़ रही है। और मुझे ये बहुत आनंद दे रहा था, मतलब मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि मैं उस एनर्जी के अंदर घूम रही हूँ। मुझे जस्ट फील हो रहा था कि मेरे हेड का जो सेंटर पार्ट है ऊपर का, वहां पर मेरा सारा फोकस हो गया था, मेरा कॉन्शियस चला गया था। तो मेरी बॉडी की जो एनर्जी है वो अप होकर कॉस्मिक एनर्जी के साथ टाई अप हो गई थी और वो आपस में मिलकर मुझे एक स्टेबल पोजीशन में ला रहे थे और मेरा मन बहुत
हल्का कर रहे थे। जो नेगेटिविटी या जो चिंताएँ थी मेरे दिमाग में वो धीरे-धीरे वैनिश हो रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे ऐसा लगा था कि नेगेटिविटी मेरे मन से हट गई है, एक दिव्य अनुभव हो रहा था। मैं इसे बयान नहीं कर सकती शब्दों में। मैं कैसे आपको बताऊँ, क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर आपके ऊपर ब्रेन के एक पर्टिकुलर हिस्से पर एनर्जी पड़ रही है, आपका फुली कंसंट्रेशन इसी एरिया पर आ गया और आपको लगता है कि आप यूनिवर्स, कॉस्मिक के आगे सरेंडर कर गए हो। मुझे ऐसा लगा कि उस कॉस्मिक एनर्जी ने मुझे कह दिया है कि अब सरेंडर कर दे अपने ईगो। मुझे उस समय ऐसा लगा कि ये जो समय है वो कॉस्मिक एनर्जी का है, हाई वाइब्रेशन का है, और वो वाइब्रेशन मेरे ब्रेन से, मेरे जो क्राउन चक्रा से, मेरे इनसाइड की जो एनर्जी है उसे एक तरह से अपने साथ जोड़ रही है। और जुड़ने की वजह से ऐसा लग रहा था कि मेरी बॉडी में बैलेंस बन रहा है, किसी अलग तरीके का। ऐसा लग रहा था एक दिव्य अनुभव, परमात्मा का अनुभव। ऐसा लग रहा था कि मेरे खुद में कोई काबू नहीं है। मैं पूरी तरह से परमात्मा के आगे सरेंडर हूँ, उस कॉस्मिक के आगे सरेंडर हूँ, और वो मुझे किसी भी तरह से रोटेट कर सकती है, किसी भी तरह से चला सकती है। तो थोड़ा अलग-सा लग रहा था, थोड़ा अजीब-सा लग रहा था, थोड़ी सेंसेशन सी महसूस हो रही थी, थोड़ा हल्का-फुल्का फ़ियरफुल लग रहा था, बट कुछ सेकंड ही बीते होंगे, वो फ़ियर भी चला गया। ऐसा लगा कि उस कॉस्मिक एनर्जी के आगे मैंने अपने आप को छोड़ दिया है और मैं उनकी ब्लेसिंग ले रही हूँ। मुझे जस्ट ऐसे फ़ील हुआ कि मेरा जो माइंड, बॉडी, सोल है, वो आपस में कनेक्ट कर गया है और मेरा जो शरीर है, फुली मैं डिटैच कर गई थी। मुझे ऐसा लगा सूक्ष्म शरीर है, मेरा अप होने लग गया था। मुझे ऐसा लगा था कि शायद जो धरती से कनेक्शन है मेरा थोड़ा छूट गया था ग्रेविटी से। ऐसा लगा कि मैं थोड़ी ऊपर उठ गई हूँ। तो ये एहसास मुझे बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइज़ कर रहा था। अब ब्रह्म मुहूर्त से रिलेटेड एक और एक्सपीरियंस मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ, और इसका जानना आप सब लोगों के लिए बहुत, बहुत, बहुत ज़रूरत है इसकी।